हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर आज आप लोगों को अब फोटोग्राफ पढ़ाने चल रहा हूँ। यह क्लास 11th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसे शर्ली टॉल्सन ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं इनके बारे में बताता हूँ। शर्ली टॉल्सन का जन्म 20 मई 1924 को हेनले ऑन टेम्स इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें लिखने का बड़ा शौक़ था। वह अपने पिता से बहुत प्रभावित थी, जैसा कि वह भी एक लेखक थे। अपने करियर के रूप में उसने लेखन किया। कई पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी काम किया। इस तरह साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। 23 सितंबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं फोटोग्राफ का सारांश बताता हूँ। फोटोग्राफ का अर्थ एक तस्वीर और फोटोग्राफ का अर्थ एक तस्वीर होता है। अब इसे आप सारांश के रूप में जानिए। कवित्री कविता की शुरुआत अपनी माँ के फोटोग्राफ से करती हैं, जो कार्डबोर्ड बॉक्स में होता है, जिसका कुछ समय से देखभाल नहीं हुआ रहता है। कवित्री की माँ को उनके बहनों के साथ देखा जाता है, जो एक तैराकी यात्रा पर जाती हैं। समुद्र में तीनों शांत खड़ी थीं और उनके चाचा फ़ोटो लेने के लिए कैमरा लिए हुए थे। समुद्री किनारे का अवकाश अब उनके लिए बीते हुए काल की बात थी। कवित्री की माँ को मरे कई वर्ष हो गए हैं और मृत्यु से संबद्ध कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। द कार्डबोर्ड में होता है गत्ते पर चिपका फोटो। शोज मी का मतलब है प्रदर्शित होना। शोज में होता है प्रदर्शित होना। हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स मीन्स चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई बहन। वेंट पैडलिंग मीन्स समुद्र में तैरने गए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि गत्ते पर चिपके चित्र से यह प्रदर्शित होता है कि मेरी दो चचेरी बहनें मेरी माँ का एक हाथ पकड़े समुद्र में तैरने ले जा रही हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। गत्ते पर चिपके चित्र से प्रदर्शित होता है कि मेरी दो चचेरी बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े, ईच वन होल्डिंग, एक एक हाथ पकड़े समुद्र में तैरने के लिए ले जा रही हैं। ठीक है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। लगभग 12 साल पहले, देखिए, सम 12 years एगो मतलब लगभग
12 साल पहले जो मेरी माँ चचेरी बहनों से बड़ी थी। एंड शी इज द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। लगभग 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले मेरी माँ मेरी चचेरी बहनों से बड़ी थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. All three stood, मतलब कहा जा रहा है कि वे तीनों समुद्र में शांत खड़ी थीं। All three stood still, still में शांत, स्टिल में शांत, स्टूड में से खड़ी थी, मतलब वे तीनों शांत समुद्र में खड़ी थीं। स्माइल थ्रू देयर हेयर, मतलब अपने चेहरे से बाल एक ओर हटाते हुए, और चाचा जिनके हाथ में फ़ोटो लेने के लिए कैमरा था की ओर मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, मतलब बहुत सुंदर सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का बहुत सुंदर चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो मेरे पैदा होने से पहले था, उस तरह का वह था। एंड the sea which appears to have changed less, समुद्र, सी में समुद्र, the sea सी में समुद्र, which जिसमें appears to have changed less, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। समुद्र जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, मतलब उन तीनों के आगे की ओर बढ़ते पैरों को वह धो रहा था। टेरिबली ट्रांसिएंट, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, अर्थात तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उनके पैरों को वह धो रहा था। Some 20-30 years later, later means बाद, she'd laugh at the snapshot, snapshot means फोटो, मतलब कहा जा रहा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, इसके 20-30 वर्ष के पश्चात, इसके 20-30 वर्ष के पश्चात वे फोटो को देख करके हंसी थी। सी बैटी एंड डॉली सेड से, मतलब सेड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच में से समुद्र का किनारा। उन्होंने कहा था लुक हाउ दे, देखिए उन्होंने कहा था, देखिए ही सेड, उन्होंने कहा था सी हाउ बैटी एंड डॉली, मतलब देखो बैटी और डॉली, बैटी और डॉली डिस्ड अस फॉर द बीच, बैटी और डॉली ने समुद्री किनारे पर जाने के लिए किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं। दे
द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। द सी हॉलीडे, द सी हॉलीडे मतलब समुद्री किनारे का अवकाश। द सी हॉलीडे समुद्री किनारे का अवकाश। वाज हर पास्ट अब उनके लिए बीते हुए काल की तरह है, या अब उनके लिए बीता हुआ काल था। माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए उनकी हंसी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, बहुत सुख पहुंचाने वाले थी। बोथ देखिए दिया है, बोथ रॉय, रॉय मीन्स होता है मनोरंजक, मतलब दोनों। बोथ रॉय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, मतलब दोनों बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुसीबत के तट के किनारे झुकी हुई थी। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, मतलब इसमें कहा जा रहा है, कवित्री जो पोएटेस हैं वह यह कह रही हैं कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, मतलब मेरी माँ को मरे हुए लगभग कई वर्ष हो गए हैं। मेनी ईयर्स, मेरी माँ को मरे हुए लगभग कई वर्ष हो गए हैं। नियरली मीन्स लगभग, मेनी ईयर्स कई वर्ष, डेड मीन्स मरे हुए। शी इज मेरी माँ, यानी मेरी माँ को मरे हुए लगभग कई वर्ष हो गए हैं। एंड दैट गर्ल लिव्ड, और दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। देखिए, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, मतलब पोएटेस कवित्री यह कह रही हैं कि उनकी माँ को मरे हुए लगभग कई साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वह रहा करती थी, एक स्त्री के रूप, एक गर्ल, एक लड़की के रूप में वह रहा करती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मिलता परिस्थितियाँ, लेकिन यहाँ सर्कमस्टांसेस का मतलब है उनकी मृत्यु से संबंधित तथ्य, ठीक है। तो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस मतलब अब उनकी मृत्यु से संबद्ध किसी तथ्य के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, या उनके मृत्यु के तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता है उनके मृत्यु के बारे में। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, या साइलेंस देखिए नाउन है, साइलेंसेस वर्ब है। मतलब जैसा कि पोएटेस ने बताया कि जो फोटो का मौन स्वरूप है यह सभी लोगों को शांत कर देता है। इट्स साइलेंस मतलब जो फोटो का शांत स्वरूप है, मौन स्वरूप है, वह हम सभी लोगों को शांत कर देता है।